नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। खरगोन जिला अब न केवल अपनी संस्कृति बल्कि अपनी उन्नत खेती के लिए भी पहचाना जा रहा है। सिंचाई योजना और आधुनिक तकनीक के दम पर यहाँ के किसान समृद्ध हो रहे हैं। हाल ही में बलवाड़ी में आयोजित 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले में जिले की कृषि क्रांति की एक झलक देखने को मिली है। मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा है कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। उन्होंने दावा किया है कि खरगोन की जलवायु इतनी विविधतापूर्ण है कि यहाँ सफेद मूसली से लेकर डॉलर चना या फिर मिर्च का बम्पर उत्पादन हो रहा है। आप भी अपने अनुभव बताएंगे, खेती में क्या हो रहा है, क्या कठिनाई आ रही है। तो जब परस्पर विचार होगा तो उसमें से एक नया रास्ता निकलेगा। वैसे भी आज हमारे देश की सारी दुनिया में चर्चा होती है कृषि को लेकर, क्योंकि इतने कम समय में, एक समय था जब हमारे यहाँ खाने को अनाज नहीं मिलता था, विदेशों से बुलाते थे। ये ज्यादा नहीं है, 60 के दशक की बात है। लेकिन इन 50 वर्षों में आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि यह भारत, हम पूरे दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। यहाँ का किसान, हमारा देश, इतना अन्न उत्पादन हो रहा है। वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल ने किसानों को सेहत और भविष्य के प्रति सचेत किया है। उन्होंने रासायनिक खेती को बीमारियों की जड़ बताते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही आगामी सीजन के लिए एक बड़ी व्यवस्था की जानकारी भी दी है। आज हमारा 2 दिवसीय कृषि मेले का हमने बलवाड़ी में शुभारंभ किया है। इसमें 80 से ऊपर स्टॉल है। जैविक खेती को लेके और कृषि की टेक्नोलॉजीज को लेकर कई यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और साथ साथ में जैविक का एक छोटा सा हाट भी यहीं पर लगा है। तो जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं, गुड़ की कर रहे हो, कुछ लोग कोई मलबरी का खेती लेके आए तो कोई अंजीर की खेती लेकर आया है, अन्य अन्य प्रकार की खेती की जानकारी के साथ और अपनी फसल के साथ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफी अधिक संख्या में किसान यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन 2 दिवसीय कृषि मेले में हम ई विकास से खाद वितरण का जो टोकन का सिस्टम है उसके बारे में भी बताएंगे और कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी डालेगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कई अधिक संख्या में किसान आए थे तो हमने उनको जो बच्चेदानी का कैंसर रहता है जिससे महिलाएं काफी ग्रसित होती हैं और हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक कैंसर महिलाओं में यही वाला पाया जाता है। उसमें जो मुफ्त में 14 वर्ष बालिकाओं को पूरे जिले में वैक्सीन लग रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जागरूकता करनी चाहिए। और जो कुछ लोग गलत मैसेज सोशल मीडिया में चला के भ्रम पैदा कर रहे हैं, उसको भी खत्म करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक मैसेज बताया है। सफेद मूसली को लेकर हमारे इतने अच्छे उन्नत किसान हैं रायबीड़पुरा में कि उन्होंने खुद से ही अपनी एक टेक्नोलॉजी स्थापित करी है। उसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर हमने करीबन 45 रायबीड़पुरा के किसानों की सफेद मूसली के आवेदन बैंक में लगाए हैं और 18 लोगों को उसका सैंक्शन भी मिल गया है। अगले 3-4 महीनों में रायबीड़पुरा जो सफेद मूसली में सबसे आगे है हमारे जिले में, उसमें कई ऐसे वो जो तकनीक बनाई है उन्होंने, वो टेक्नोलॉजी वाली मशीन सबके घरों में लगेगी और वो उससे अपनी आराम से बहुत जल्दी छिलका निकालकर उसको बेच सकते हैं। खाद के बारे में ही जो मैं ई विकास टोकन के बारे में आपको बता रही हूँ, हमने सभी किसानों को प्रेरित किया है कि आप फार्मर आईडी जरूर बनाएं, क्योंकि अब आपको चाहे समिति पे लेना हो चाहे प्राइवेट से लेना हो, ई विकास के टोकन से ही खाद मिलेगी। इस मेले में 80 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहां पर दवाइयां, खाद और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया है। मेले का मुख्य आकर्षण रहा है ड्रोन का लाइव डेमो, जिसे देखकर किसान काफी उत्साहित नजर आए। यहाँ देशी और उन्नत बीजों की प्रदर्शनी ने भी सबका ध्यान खींचा। स्पष्ट है, सरकार और प्रशासन की इन कोशिशों से खरगोन का किसान अब परंपरा के साथ तकनीक को भी अपना रहा है।